शाह ने भारत समाचार से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, आपको इस अंश में सुनाते हैं बातचीत के। फिरोजाबाद में भारत समाचार के साथ मौजूद हैं बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद जी श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। सर, चुनाव पूरे प्रदेश के 8 सीटों पर है और कानून व्यवस्था पे भी आपने आज चर्चा की है। सर, क्या मानते हैं उपचुनाव में बसपा के किस स्तर से जीतेगी? देखिए, आज के रोज़ कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इस समय पूरा प्रदेश जो है वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो बहन मायावती जी हैं, जब वो मुख्यमंत्री थी, उनके हर बार में जब भी मुख्यमंत्री रही और ख़ास तौर से पिछली बार जब मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने जो कानून का राज्य कानून के द्वारा चला करके दिखाया, उसको बच्चा बच्चा याद कर रहा है, हर व्यक्ति याद कर रहा है और हर आदमी ये इंतज़ार में है कि कब दोबारा सरकार उनकी आए और कब फिर इस प्रदेश में कानून का राज्य चले। और ये जो हत्याएँ, दुराचार, महिलाओं के साथ में बलात्कार, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसमें कैसे रोकथाम लगे। जब बहन मायावती जी आएंगी तो यहाँ महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी, आदमी भी सुरक्षित रहेंगे, नौजवान भी सुरक्षित रहेंगे और इस प्रदेश में खुशहाली फिर से आएगी। यहाँ पर जो अराजकता फैली है वो ख़त्म होगी। जो लोगों की नौकरियाँ छीन ली गई हैं, लोग आज बेरोज़गार हो गए हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। किसान कर्रा रहा, रो रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी फिर से सुनवाई होगी। और ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सब समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, हर समाज, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात है, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही होने वाली है। ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव में लोग इतना अंदर से दुखी हो करके अब की बार इसमें ही जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है उसको पूरी तरीके से, ख़ास तौर से सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज जो है पूरे प्रदेश का, जो कि सबसे ज़्यादा दुखी है इस समय, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, जिसको एक तरफ अगर दलित समाज में अत्याचार हो रहे हैं तो उतने ही ब्राह्मण समाज में हो रहे हैं और उनको चुन चुन करके जिस तरह से मारा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो वो सब लोग भी अब की बार अपनी पूरी ताकत लगा करके और अब की बार जो जितनी भी सीटें हैं और ख़ास तौर से जो रिज़र्व सीट है यहाँ की, उसमें पूरा ब्राह्मण समाज पूरे टुंडला से जो है पूरी उम्मीद है हमको कि पूरी ताकत लगा करके और पूरे प्रदेश में अब की बार इन सीटों को जिताने का काम बहुजन समाज पार्टी का कराएगा और एक संदेश भेजने का काम करेगा कि अब अगले 1 साल के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से आ रही है। सर, किसान बिल पे कुछ बोलेंगे? सर, किसान बिल में इससे ज़्यादा और धोखा क्या हो सकता है? पूरा देश का किसान जो है आंदोलित है, सड़कों पर है, लेकिन किसान के बारे में बाहर कुछ और अंदर कुछ। लोकसभा राज्यसभा में हम लोगों ने सवाल उठाया तो वहाँ पर ये कि आप इनको मिनिमम जो प्राइस है, जो उनको न्यूनतम पैसा मिलना चाहिए, इसको आप कानून में क्यों नहीं ला रहे हैं? तो कहते हैं कि हम बाहर कह रहे हैं तो इसको मान लीजिए। आप ये बताइए, मैं तो वकील आदमी हूँ, कि जो कानून होता है, जो बन के आता है लोकसभा राज्यसभा से पास, उसको कानून कहते हैं और उसी के तहत अगर किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो लड़ाई लड़ सकता है, अदालत भी जा सकता है। लेकिन अगर ज़बानी हम बाहर कुछ कह दें और कानून में कोई और व्यवस्था रखें तो वो बिल्कुल कोरा कागज़ है, बेकार है। और यही किसानों के साथ में हो रहा है, इसीलिए किसान पूरे देश में आंदोलित है और वो उसकी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो उनको इस किसानों के भी उपज को जो है वो निजी हाथों में, कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में इसको गिरवी करना चाहते हैं। किसानों की जो ऐसे ही आत्महत्या कर रहे हैं परेशान होकर के, उनकी स्थिति इस हालत में पहुंचाना चाहते हैं कि कोई जीवित रहे नहीं किसान, इस तरह से। सर, यूपी के ब्राह्मणों को किस तरह का आश्वासन देंगे? आप ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज को ये पता है कि 2007 में जब हम लोगों की सरकार आई थी तो ब्राह्मण समाज ने हमारा साथ दिया था। एक उन्होंने भाईचारा बनाया था, दलित समाज के साथ भाईचारा बनाया था, अन्य समाज के साथ बनाया था, ख़ास तौर से दलित समाज के साथ। और उसके बाद हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज ने हमारा साथ दिया था, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी ब्राह्मण समाज को पूरा बढ़ चढ़ करके उनको उनका सही स्थान देने का काम किया था और सही स्थान पर पहुंचाने का काम किया था ब्राह्मण समाज ने। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज ने जो है, ब्राह्मण समाज को अगर 45 विधायक चुन करके आए थे तो उन्होंने 15 कैबिनेट मंत्री भी बनाए थे और 15 कैबिनेट मंत्री के साथ में 1 दर्जन MLC बनाए थे। विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया था। उन्होंने 15 कैबिनेट मंत्री बनाने के साथ साथ में 30 लोगों को कैबिनेट का दर्जा देते हुए, ब्राह्मण समाज के लोगों को कैबिनेट का दर्जा देके चेयरमैन बनाया था। 35 और 40 के बीच में वाइस चेयरमैन बनाया था। उन्होंने महाधिवक्ता ब्राह्मण समाज का बनाया था, चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज, DGP ब्राह्मण समाज,
एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज। इतना ही नहीं, उन्होंने जो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इलाहाबाद लखनऊ, अतिरिक्त महाधिवक्ता इलाहाबाद लखनऊ ब्राह्मण समाज, उन्होंने विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया, बहुजन समाज पार्टी ने बनाया था। हमको राज्यसभा में भेजा तो हमारे साथ में आधा दर्जन ब्राह्मण समाज के लोग उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में भेजा, हमको वहाँ का लीडर बनाया, वहाँ पर भी लोकसभा में डिप्टी लीडर बनाया। 3000 से ज़्यादा वकीलों को सरकारी वकील बनाया ब्राह्मण समाज के लोगों। ब्राह्मण समाज ने साथ दिया था, तो सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को पूरी ताकत दी और पूरे तरीके से पूरे प्रदेश में बनाने का काम किया था। और ब्राह्मण समाज ये जानता है कि आज उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, आज वो परेशान हो रहा है, तो वो ये भी जानता है कि आज बहुजन समाज पार्टी और हम उनके साथ में खड़े हुए हैं, तो वो अकेला नहीं है। आज पूरी पार्टी उनके साथ में है और 1 साल का समय बीतने में समय नहीं लगेगा। ब्राह्मण समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान खोया हुआ फिर से उसको वापस मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे सतीश चंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव बसपा। उन्होंने भारत समाचार से बात की थी और तमाम चुनावी पहलुओं पर चर्चा की। राहुल उपाध्याय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार। शराबी तेरी नैन नशीले मेरा के देखेगा भरता